नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल की तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा तरीका जिससे फ्री एआई टूल्स का इस्तेमाल करके लंबी और एकदम कंसिस्टेंट वीडियोस बनाई जा सकती हैं। तो शुरुआत एक ऐसी परेशानी से करते हैं जो एआई वीडियोस बनाने वालों को अक्सर आती है। होता क्या है कि एआई वीडियो जनरेटर ज्यादातर छोटी, बिना किसी तालमेल के क्लिप्स बनाते हैं। मतलब एक क्लिप में जो कैरेक्टर है, अगली में वो बदल जाता है, सीन का पता ही नहीं चलता। चलिए तो फिर इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले देखेंगे कि ये कंसिस्टेंसी की समस्या आखिर है क्या, फिर बात करेंगे कि कौन से फ्री टूल्स हमारे काम आएंगे। इसके बाद हम सीन के लिए प्रॉम्प्ट्स तैयार करेंगे, अपना पहला सीन बनाएंगे और फिर वो खास ट्रिक देखेंगे जिससे सारे सीन एकदम स्मूथली जुड़ जाएंगे। और आखिर में इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक फाइनल वीडियो तैयार करेंगे। तो सबसे पहले उस मेन चैलेंज को समझते हैं जिसे हल करने के लिए ही ये पूरी तकनीक बनी है। देखिए, एआई वीडियो से उम्मीद तो यही होती है कि लंबी बहती हुई कहानियां बनेंगी जिसमें कैरेक्टर एक जैसे रहें, लेकिन असलियत क्या है? ज्यादातर हमें मिलती हैं 5 सेकंड से भी कम की छोटी छोटी क्लिप्स जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता। अब आते हैं उन दो जबरदस्त और सबसे अच्छी बात पूरी तरह से फ्री टूल्स पर जो इस पूरे प्रोसेस को मुमकिन बनाते हैं। तो इस पूरे वर्कफ्लो में दो चीजें लगेंगी। पहला है चैट जीपीटी, जो हमारे वीडियो का पूरा ब्लूप्रिंट यानी स्क्रिप्ट और प्रॉम्प्ट्स तैयार करेगा। और दूसरा है मेटा एआई, जिससे हम विजुअल सीन बनाएंगे और उन्हें एनिमेट करेंगे। सच में एक बहुत ही पावरफुल और फ्री कॉम्बिनेशन है ये। तो एक बहुत जरूरी बात, सही तैयारी ही सफलता की कुंजी है। और ये सारी तैयारी शुरू होती है चैट जीपीटी के अंदर एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ। चैट जीपीटी में ये काम 3 हिस्सों में होता है। सबसे पहले अपनी कहानी की एक डिटेल्ड स्क्रिप्ट तैयार करवाएंगे। फिर चैट जीपीटी को कहेंगे कि वो इस स्क्रिप्ट को छोटे छोटे सीन्स में तोड़े और हर सीन के लिए एक इमेज प्रॉम्प्ट बनाए। और आखिर में हर इमेज प्रॉम्प्ट के लिए एक वीडियो एनिमेशन प्रॉम्प्ट भी तैयार करवाएंगे। यहां एक बात ध्यान रखनी है कि सीन की जो डिस्क्रिप्शन है वो छोटी और एकदम साफ होनी चाहिए, जिसमें कैरेक्टर का एक्शन क्लियर हो, क्योंकि यही हमें बाद में एनिमेशन बनाने में मदद करेगा। चलिए अब चलते हैं मेटा एआई पर और देखते हैं कि जो ब्लूप्रिंट हमने तैयार किया है उससे वीडियो का सबसे पहला हिस्सा कैसे बनाया जाता है। मेटा एआई में जाने के बाद सबसे पहले क्रिएट सेक्शन में जाएंगे। फिर इमेज का रेशियो 16:9 सेट करेंगे ताकि वीडियो वाइड स्क्रीन बने। इसके बाद चैट जीपीटी से अपना पहला इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करके यहां पेस्ट कर देंगे और बस जो सबसे अच्छा इमेज रिजल्ट आए उसे चुन लेंगे। ठीक है, तो अब जब हमारी एक बढ़िया सी इमेज तैयार हो गई है तो अब बारी है इसमें जान डालने की, मतलब इसे एनिमेट करने की। इसके लिए कस्टम एनिमेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर चैट जीपीटी से पहला वीडियो प्रॉम्प्ट कॉपी करके यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर देना है और बस जनरेट पर क्लिक करते ही हमारी पहली एनिमेटेड वीडियो क्लिप तैयार हो जाएगी। और अब आते हैं इस पूरे प्रोसेस की सबसे जरूरी और सबसे मजेदार बात पर, वो सरल लेकिन बहुत ही पावरफुल ट्रिक जिससे क्लिप्स के बीच एक स्मूथ फ्लो बनता है। इसे हम जैकपॉट टेक्निक भी कह सकते हैं। अब देखिए, यहां एक छोटी सी मुश्किल है। मेटा एआई में ऐसा कोई फीचर नहीं है जिससे हम एक क्लिप के आखिरी फ्रेम को पकड़कर अगली क्लिप वहीं से शुरू कर सकें। और इसका हल है एक छोटा सा मैनुअल जुगाड़। हमें बस वीडियो को डाउनलोड करना है, उसे आखिर तक चलाना है और जहां वो खत्म हो उस आखिरी फ्रेम का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो ये 4 स्टेप का प्रोसेस ही वो राज है जिससे एक सीन से दूसरे सीन में एकदम परफेक्ट कंटिन्यूटी बनती है। पहली क्लिप डाउनलोड करो, उसे प्ले करके बिल्कुल आखिरी फ्रेम पर रोको और उसका स्क्रीनशॉट ले लो। बस यही स्क्रीनशॉट अब हमारे अगले सीन की शुरुआती इमेज बन जाएगा। अब क्या करना है, वापस मेटा एआई पर जाना है, उस आखिरी फ्रेम वाले स्क्रीनशॉट को अपलोड करना है और चैट जीपीटी से दूसरे सीन का वीडियो प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है। जैसे ही एनिमेट पर क्लिक करेंगे, नई क्लिप ठीक वहीं से शुरू होगी जहां पहली वाली खत्म हुई थी, एकदम स्मूथ। तो बस इसी प्रोसेस को सारे सीन्स के लिए दोहराते रहना है और जब सारी क्लिप्स तैयार हो जाएं, तो फाइनल स्टेप आता है इन सब अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का। इस पूरे प्रोसेस के बाद हमारे पास सीन 01, सीन 02, सीन 03 इस तरह से बहुत सारी अलग अलग वीडियो फाइल्स का एक फोल्डर तैयार हो जाएगा। फिर इन सारी अलग अलग क्लिप्स को किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि एडोबी प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट कर लेना है और बस एडिटिंग सॉफ्टवेयर की टाइमलाइन पर इन सारी क्लिप्स को एक के बाद एक लाइन से रख देना है। वो जो हमारी एंड फ्रेम ट्रिक थी, उसकी वजह से कट्स के बीच कोई झटका या जर्क महसूस ही नहीं होगा
और हमारी एक लंबी स्मूथ वीडियो तैयार है जिसमें बस ऑडियो या वॉइस ओवर डालना बाकी है। तो इससे सीखने वाली बात यह है कि अगर किसी टूल में कोई कमी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वो काम कर ही नहीं सकते। एक क्रिएटिव तरीके से अक्सर तकनीकी सीमाओं को भी पार किया जा सकता है। अब जब कैरेक्टर कंसिस्टेंसी की समस्या का हल मिल गया है तो ये तकनीक एआई से कहानी कहने के लिए कई नए दरवाजे खोलती है। अब सोचने वाली बात यह है कि इन नए एआई टूल से अब किस तरह की लंबी और दिलचस्प कहानियां देखने